शिखर धाम कैलाश पर शिव हिमाचल सुतासन विचरते रहे। दिव्य गिर की छटा रम्य गहवर गुफा कंदराओं में भोला बिहरते रहे। पाकशानी शिव पार्वती का सदा जीव खुशियों का माला पिरोते रहे। झूमती थी प्रकृति नित्य दुल्हन बनी, शंभु कल्याण का बीज बोते रहे। जलनाग भस्म रमाया जलनाग, गोजर बिच्छू यम यम भोले, पार्वती के संग 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 भोले। महर्षि नारद जी एक दिन मन में गुणान किए, सती शिव दर्शन को कैलाश का प्रस्थान किए। गए कैलाश पर न शंभु से दीदार हुआ, दरस पा माता जी का मन का हल्का भार हुआ। प्रेम से नारद जी को माता जी बिठाई है, गए हैं बाहर स्वामी नाथ जी बताई है। छठा कैलाश की नारद मुनि निहार रहे, पर एक बालक पर नजर मुनि विचार रहे। चराता स्वर्ण मृग बालक या सव्यंग नवाले, सोच में पड़ के मुनि नारद गुना मनवाले, सोच में पड़ के मुनि नारद गुना मनवाले, सोच में पड़ के मुनि नारद गुना मनवाले, सोच में पड़ के मुनि नारद गुना मनवाले। काम शत्रु का रात खाते, सदा माज में भंग भोले, पार्वती के संग भोले, पार्वती के संग भोले, पार्वती के दास्तान पुराण ध्यान से सुनिए तो बड़ी आनंद आई। जरा सीधा होकर बैठ जाए तो उसे बड़ी खतरा बुझाता है। एक बार कैलाश नारद भगवान पहुंचे, संजोग से भोले बाबा नहीं मिले। माता पार्वती बैठाकर स्वागत कर रही है नारद जी का। नारद जी इधर उधर लख रहे हैं। एक 8 साल का बालक दिखाई पड़ा, वीर पुरुष, उसके बगल में तीर और धनुष झूल रहा। वो कर क्या रहा है? सोने का मृगा चरा रहा है, स्वर्ण मृग। नारद भगवान पूछते गए, मां ये किसका बालक है? ये तो अभी से वीर पुरुष मालूम पड़ता है। एक तर्ज बात, ये गोटेदार लहंगा चलू जब डाल के, गोटेदार लहंगा चलू जब डाल के, गोटेदार लहंगा चलू जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, छुरिया चल जाए, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। तो तर्ज यही है, पूछे मुनि नारद माता किसका ये लाल 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 है, चंचल चित चेहरा सुंदर चमकीला भाल है, चंचल चित चेहरा सुंदर चमकीला भाल है, चंचल चित चेहरा सुंदर चमकीला भाल है। हाँ, बातचीत हो, बड़ा खूबसूरत चंचल चित चेहरा सुंदर चमकीला भाल है, कच्ची उम्र में लगता बिरवा विशाल है, कच्ची उम्र में लगता बिरवा विशाल है, सच तो बता दो माता छोटा सवाल है, सच तो बता दो माता छोटा सवाल है, सच तो बता दो माता छोटा सवाल है। सुन क्या पानी मुनि नारद की मामन ने मुस्का
तेरा क्या ख्याल है? अपना ही समझो बेटा तेरा क्या ख्याल है, अपना ही समझो बेटा तेरा क्या ख्याल है। कच्ची उम्र में लड़का दिलवा विशाल है, कच्ची उम्र में लड़का दिलवा विशाल है। सच को बता दो माता छोटा जवान है, सच को बता दो माता छोटा सवाल है, सच को बता दो माता छोटा सवाल है। माँ बोले कि बेटा ये अपना ही बालक है। नारद जी बोले कि नाना आप दबे मन से कह रही हो कि अपना ही है, तो ये आपका बालक नहीं है। हमसे सही बताओ ये किसका बालक है, छिपाओ मत। लेकिन तर्ज बात, हाँ अरे रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना। नारद कह रहे हैं कि साच बतिया बताओ माई हमका, साच साच बतिया बताओ माई हमका, साच बतिया बताओ माई हमका, साच बतिया माता बतिया, साच बतिया माता बतिया, साच बतिया बताओ माई हमका, साच बतिया बताओ माई हमका, साच बतिया। ब्रह्मजाल में ना हमें भरमावो, ब्रह्मजाल बिना हमें भरमाओ, केकर खतिया बताओ माई हमसे, साच बतिया। ये बरकतिया बताओ माई हमका, साच बतिया। ये बरकतिया बताओ माई हमका, साच बतिया। सही बताओ, छिपाओ मत। माँ बोलेगी तो पूछ कर इधर उधर जाकर तमाम आग लगा दोगे। नारद बोलेगे किसी से बताऊंगा नहीं, तो मुझसे बता दो किसका बालक है। बड़ा खूबसूरत, देखने में वीर पुरुष मालूम पड़ रहा है। तो माँ बोली कि ठीक है किसी से बताना मत। साच कहे तोरे आमन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। सासु कहे तोरा आवन से हमरे, सासु कहे तोरा आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। माँ बोली कि साच कहूँ मरे आंगन में बिहरे, साच कहूँ मरे आंगन में बिहरे, अर्जुन का सुंदर कुमार बबुआ। अर्जुन का सुंदर कुमार बबुआ, अर्जुन का सुंदर कुमार बबुआ। साच कहूँ मोर आंगन में बिहरे, साच कहूँ मोर आंगन में बिहरे, अर्जुन का सुंदर कुमार बबुआ, अर्जुन का सुंदर कुमार बबुआ। मन का निराला है भोला भाला, मन का निराला है भोला भाला, मन का निराला है भोला भाला। करता बड़ा उपकार बबुआ। करता बड़ा उपकार बबुआ, करता बड़ा उपकार बबुआ। ये बालक वीर अर्जुन गांधी उधारी पार्थ का है। तब नारद जी और गहराई में डूबे लगे। ये अर्जुन का बालक यहाँ कैसे चले आए? 8 साल का लड़का यहाँ पढ़े बड़े बदे आयल। माता जी बोले कि नहीं, नाग सुता है उल्लू की सयानी, नाग सुता है उल्लू की सयानी, नाग सुता है उल्लू
नाग कन्या उलूबी से मोहब्बत की। उसको जब गर्व रह गया कुंवारी अवस्था में, तो वादा किया कि फिर आऊंगा समय से, लेकिन वादा करके आए भूल गए। ये बालक जब पैदा हुआ तो लोग लाज के डर के मारे ये मेरा यहाँ कैसे आया। कैली दुलरवा लगाए के ही अलावा बना के ललना इन्हें गोदिया चलवली बना के ललना, इन्हें गोदिया चलवली बना के ललना, इन्हें गोदिया चलवली बना के ललना। नागराज छोड़ गए स्वामी के गहनवा, हमनी का प्रेम पाके बिहरा सुगनवा, और अखिया का तरवा हमरो सहरवा बना के ललना इन्हें ही अरे लगवली बना के ललना, इन्हें ही अरे लगवली बना के ललना, इन्हें ही अरे लगवली बना के ललना। हमारे स्वामीनाथ का चेला है नागराज। उन लोग लाज के डर के मारे इस बालक को मेरे यहां पहुंचा गया। मैं इसे पाल पाल कर इतना बड़ा किया। नारद जी बोले कि नारायण नारायण, बड़ी गड़बड़ी दुनिया में है। बाप हस्तिनापुर में, मां नागलोक में और बेटा कैलाश पर। नारायण, मैं तीनों को इकट्ठा करूंगा। अब मेरा नाम है नारद। माँ बोले कि इसी समय नहीं बताती थी तो दुनिया में आग लगाओगे इधर उधर। नारद बोले कि यही मेरा काम है, मेरा काम यही। चल दिए वहां से। ये तीनों को मैं एक जगह करूंगा। बाप वहां है, माँ वहां है और बेटा यहां है। अरे अमराई में मुरझाई हर कली, वसुधा पिकल व्योम में धनी काली बाछाई। अमराई में मुरझाई हर कली, वसुधा पिकल व्योम में धनी काली बाछाई। अमराई में मुरझाई हर कली, वसुधा पिकल व्योम में धनी काली बाछाई। अमराई में मुरझाई हर कली, वसुधा पिकल व्योम में धनी काली बाछाई। अमराई में मुरझाई हर कली, वसुधा पिकल व्योम में धनी काली बाछाई। अमराई में मुरझाई हर कली, वसुधा पिकल व्योम में धनी काली बाछाई। अमराई में मुरझाई हर कली। ललकार कर नारद जी बोले कि नारी की इज्जत लेकर के ठुकरा दे वो इंसान नहीं। नारी की इज्जत लेकर के ठुकरा दे वो इंसान नहीं। गर दंड उचित मिलने लागे ठुकराना फिर आसान नहीं। करते विचार तेरे सितार नारद जी कदम बढ़ाए हैं। भजते मन श्रीमन नारायण हस्तिनापुरी में आए हैं। चर्चा छेड़े मृग सावक की सुन मसूदन हर्षाए हैं। मृग छाला खातिर अर्जुन को गिरु पर नाथ बचाए हैं। नारायण नारायण करते हुए हस्तिनापुरी में पहुंचे नारद भगवान। संजोग बस पांचों पांडवों के घर पर श्री कृष्ण भगवान आए हुए हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण की निगाह घूमी कि नारद जी आ गए। आइए महर्षि आइए, बैठाए। बोले किधर से आ रहे हैं? नारद जी बोले कैलाश शिखर से आ रहा हूं। बताइए भोले बाबा मजे में हैं? बोले हाँ मजे में। कोई नया समाचार? आप तो बड़ा नया नया समाचार लिए रहते हैं। नारद बोले कि अजीब रंग का समाचार लाया और दो समाचार, एक नहीं दो। एक वीर बालक है जो 8 साल का बालक है और तीर धनुष लिए हुए। दूसरा समाचार यह है कि सोने का मृगा चरा रहा है। अजीब रंग का मृगा है। तो भगवान उस मृगे को मारकर कोई आपके पास उठा लावे तो उसका आसन बड़ा अच्छा बनेगा। और नारद जी एक लकड़ी लगा दे। भगवान तुरंत अर्जुन जी से कह गया पार्थ जाओ सोने वाला मृगा को मारकर उठा लाओ। तो वही तर जाओ कि गांडीव धनुष लेके चला रे जवानवा। गांडीव धनुष लेके चला रे जवानवा। गांडीव धनुष लेके चला रे जवानवा। करके मारे हुला चल गिर कैलाश मृगा मारन को। गांडीव धनुष लेके चला रे जवानवा।
शिखर पर पहुंचते पहुंचते पार्थ देख रहे हैं वो बालक, वीर बालक जो है तीर धनुष लेकर खड़ा है। इस कोने पर मृगा चल रहा है सोने वाला। तो पार्थ का निशाना लगने जा रहा है उस बालक वो मृगे पर। तो देखो एक तर्क बात भैया हो, बहुत जने के दुल्हा कमाए जालन, हर का लोग जावे हर कमाए। मुंगेर जिला कितना, बिहार जिला वाले, बिहार प्रांत वाले कितना, रांची भागलपुर वाले, ये सब चल जालन पंजाब की ओर धान रोप है। और यार गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, यार के लोग चल जाए हर कोयलरी में, कोयला के खान में। लेकिन मास्टर की तरफ ध्यान देने लगा खरा। जो तो राजा, जो तो राजा जी जैबा कोई लरिया हो करी खा बदन में लगी। वीर अर्जुन तजवीज रहल हन, लेकिन तर्जमा उलट पलट गई बा। आपका मास्टर कहा उनकी गणिया में गए। अब हम केकरे में बताइए भाई, हम ओकर दोस्त नहीं, दोस्त हमारे, हम थोड़ा आगे बढ़ गई है। हाँ, भोर में माता लोग जब गंगा नहाए चले लेन तो गावे ले, इनकर कहे का मतलब ये है ध्यान है बढ़ जला। सुगना बोलेला पर सवरिया न हो, सुगना बोलेला पर सवरिया न हो, सिया राम सिया राम। सुगना बोलेला पर सवरिया न हो, सिया राम सिया राम। सुगना बोलेला पर सवरिया न हो, सिया राम सिया राम। कैला गांडी उधारी तब पयनवा न हो, कैला गांडी उधारी तब पयनवा न हो, पहुँचे गिरवा पर जा। गांडी उधारी तब पयनवा न हो, पहुँचे गिरवा पर जा। कैला गांडी उधारी तब पयनवा न हो, पहुँचे गिरवा पर जा। तुरते चलाई दिया हिरना पवनवा, एक ही क्षण में ले लाला परनवा। अरे क्रोधित भइले नागर जुल लाला नवा नवा, बोला पाठ मेरी शाह। भइले नागर जुल लाला नवा नवा, बोला पाठ तेरी शाह। भइले नागर जुल लाला नवा नवा, बोला पाठ तेरी शाह। एक ही बार में मृगा धराशायी हो गया। वो बालक दौड़ पड़ा, अर्जुन जी के सामने तीर धनुष लेकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम भोलेनाथ रखे थे नागार्जुन। अर्जुन जी से नागार्जुन पहरा गए नालायक। ये मेरे मृगा को क्यों मारा तू कहां का रहने वाला है? वीर अर्जुन बोले कह रहे तुम मुझे पहचानता नहीं, हट सामने से, नहीं तेरा भी पता नहीं चलेगा कहीं बाण में। वो बालक बोला कि तू भी मुझे पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं। अरे कबहू न सिरवा सियार बन के रही है वो बनवा जंग में बिगाड़ के बनिया हो बनवा जंग में बिगाड़ के बनिया हो बनवा जंग में बिगाड़ के बनिया हो मारा है चला के तीर नागार्जुन
बालक तीर छोड़ देता है, वीर अर्जुन है कहीं बाण में मूर्छा खा के गिर जाते हैं। लेकिन वो करता क्या है कि काट लिया नाना अर्जुन देख ले तमाशा नारद गनिया हो नारायण नारायण, अब मजा आएगा। वो वीर बालक वीर अर्जुन का गला काट लिया, सर अलग धड़ अलग। नारद जी छिप कर देख रहे थे, बोले क्या मामला गठन। तुरंत वहां से वापस जा रहे नारद। हस्तिनापुरी में भगवान कृष्ण इंतजार करते उनके अर्जुन मृगा लेके आई है। अर्जुन यह दो टुकड़ा हो गया। नारद भगवान बोले कि सरकार बड़ी गड़बड़ी हो गई। वीर अर्जुन मृगा को मारे जरूर लेकिन ले नहीं आने पाए। वो वीर बालक 8 साल वाला वीर अर्जुन को मारकर उनका गला काट लिया। भगवान बोले कि हाँ हम तो वहीं चल गए लिए तमाशा देखे। भगवान कृष्ण खड़बड़ाए कि चक्र सुदर्शन उठौले नारा रहते हुए मेरे भक्त पर कौन है आक्रमण करने वाला। उस वीर बालक को मैं अभी चलकर 2 टुकड़ा करूंगा। सुन के दुराई नारद जी से बतिया छतिया फाटेला, हम कैसे आइल अर्जुन पर जी बतिया छतिया फाटेला, 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 छतिया फाटेला, कैसे आइल अर्जुन पर जी बतिया छतिया फाटेला, कैसे आइल अर्जुन पर जी बतिया छतिया फाटेला। लेकिन नारद जी बिना तार का वायरलेस हुवन, एक तार वाला वायरलेस होला, बिना तारे का वायरलेस हुवन। भगवान कृष्ण जब चक्र सुदर्शन उठौले हैं तब नारद जी समझ गए कि अब मजा है। वहां से नारायण नारायण करत नारद पहले ही चलते रहे और कहा जाता हुआ कि क्रोधित होकर कृष्ण चले लेकर के चक्र सुदर्शन हो, सितार टेरत नारद पहुंचे शंभु पास में पारन हो। अरे नारा अर्जुन पर आई बापतिया छतिया फाटेला, सुन के शिव जी चल गए वही बखतिया छतिया फाटेला, सुन के शिव जी चल गए वही बखतिया छतिया फाटेला, सुन के शिव जी चल गए वही बखतिया छतिया फाटेला, शिव जी चल गए वही बखतिया छतिया फाटेला, छतिया फाटेला, सुन के शिव जी चल गए वही बखतिया छतिया फाटेला, सुन के शिव जी चल गए वही बखतिया छतिया फाटेला। कृष्ण बालक को मारने के लिए चले, चक्र सुदर्शन उठा लिए, लेकिन नारद जाके तुरंत भोलेनाथ को जगा रहे या आप समाधि लगाए बैठे हैं और कैलाश शिखर पर इतनी गड़बड़ी हो गई। वीर अर्जुन उस मृगा को मारे, अर्जुन को नागा अर्जुन मार दिया, 2 टुकड़ा हो गया। अब उस बालक को मारने कृष्ण आ रहे। शंकर भगवान खड़बड़ा के अपन त्रिशूल उठौलन कि मेरे रहते हुए मेरे भक्त पर हमला नहीं हो सकता। जगमग डोले भय से धरती, जगमग डोले भय से धरती, अंबर भीतर से सरिया डूबी हुई गिर कैलाश में कांपा तीन लोग जब हो भुवन में मारी मजा हल्का भक्त खाती भगवान चल भय, भक्त खाती भगवान चल भय, भक्त खाती भगवान चल भय, चलती झूला का छिड़ा दुख कैलाश को पछिया दुख कैलाश को पछिया दुख कैलाश को कोई क्या तुझे ना समझा छिड़ा दुख कैलाश को पछिया दुख कैलाश को पछिया दुख कैलाश को। अरे भक्ति में भक्ति भारी बेदवा बखाने, भक्ति के बल पे झुक जाना भक्त के करनवा दोनों देव चली भैले, प्रेम भाव त्याग लहले मनवा में खा। अरे प्रेम भाव त्याग लहले मनवा में खा। झगड़ा लगा के नाम पे करे तमाशा, झगड़ा लगा के नाम पे करे
में भूल गए वो दूनो लड़का गया सुनत खबरिया सती जी दौड़ी आई अरे दूनो तो हमारी रात को कीजिए दूनो तो हमारी रात को कीजिए सुनते खबरिया सती जी दौड़ी आई चलो चलो मनी सुनो बताता दूनो तो हमारी रात को कीजिए चलो चलो सुना हो जाना इधर से कृष्ण चक्र छोड़ दिए, लेकिन भोलेनाथ त्रिशूल छोड़े। दोनों शक्ति आसमान में टकरा रही है, आग बरसे लगे। माता पार्वती दौड़ पड़ी कि प्रलय हो जाए महाराज, आप लोग अपन अपन अस्त्र पहले रोके, दुनिया जल जाए। शिव जी अपन त्रिशूल रोकलन, कृष्ण भगवान अपन चक्र सुदर्शन रोकलन। लड़ाई समाप्त। एक तरफ नारद जी खड़ा होकर मुस्कुरा रहे हैं, एक तरफ वीर बालक खड़ा, एक तरफ कृष्ण भगवान, एक तरफ शंकर भगवान, बीच में माता पार्वती। और वीर बालक से परिचय कराओ थे कि बेटा तुझे के मार के गला काट ले हुआ यही तो हर बाप हुन वीर अर्जुन गांडी उधारी पार, इन्हें पहचानला नहीं तो। वो वीर बालक माता से इशारा पाके लाश में लिपट के रोए लगे। अरे रामा पुत्र पिता के गला गला पटा के भाई कुल कलंगी बाबू तो क्या हुआ के भाई कुल कलंगी अरे बाबू तो के भाई कुल कलंगी बाबू तो के भाई कुल कलंगी अरे बाबू तो के भाई कुल कलंगी बाबू तो के भाई कुल कलंगी बाबू तो के भाई कुल कलंगी नारायण के माता जी जानी मारा अरे नारायण से माता तारी करानी पाया नारायण राजा झगड़ा मिलावे के जवाना संगनी नारद पिता पुत्र से मिला के भाई कुल कलंगी बाबू तो के भाई कुल कलंगी बाबू तो के भाई कुल कलंगी माता पार्वती बोली, हे भोलेनाथ अपने जोग माया से ये मृगा के जिंदा के दा, वीर अर्जुन के जियादा। जोग माया से भोलेनाथ दोनों के जिंदा खेलन है। नारद जी अर्जी खेलन की ये लगले लड़कवा के माइयों को बुलवा लेता था कुल काम को लिया जाता। तो नागराज को खबर देख के भेजकर उलूपी को बुलाए, अर्जुन जी से परिचय कराया जा रहा है कि इसे पहचान रहे हो, ये कौन है? अर्जुन जी सर नीचा कर लिए, पहचान तो गए उलूपी को, लेकिन शर्म बस कुछ बोल नहीं रहे। तो परिचय कराया जा रहा है कि ये तुम्हारी ही पत्नी है और ये तुम्हारा ही पुत्र है। गिरता हाथ ऊपर पार्थ को जिलाए, नाम सुना उलूपी और शीघ्र को लगाए। उलूपी पति पुत्राया बंदा के भाई कुल कलंगी बाबू तो के भाई कुल कलंगी बाबू तो के भाई कुल कलंगी तो नारद जी के लोग चुगला करें, लेकिन कमुआ थोड़ा सा पहले तो बिगाड़े हैं, लेकिन बाद में बड़ा बढ़िया रास्ता हो जाए। अब वहां से माता और पुत्र के साथ अर्जुन जी की विदाई हो रही है। गिर कैलाश से अर्जुन जी अपने बाल बच्चे को लेकर साथ में जा रहे, तो स्वामी गुरु बिहारी रमन हरि लाल सिधारे